अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ लाई हूँ समर पैक उर्दू का, और हम इसमें सारी जितनी भी है सरगर्मियाँ वो सारी करेंगे। ये है सरगर्मी नंबर 1। इसमें ये लिखा हुआ है, पढ़ाए गए अस्बाक में से कोई से 30 मुश्किल अल्फाज तलाश करके इन्हें हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखें। तो इसमें उनके साथ मायने भी लिखने हैं। और ये आप देखें, ये हमने वो सारे अल्फाज ढूंढे हैं और उसके बाद हमने उनके मायने लिखे हैं। आगे ये आ गया सरगर्मी नंबर 2। इसमें क्या है कि आपने किताब के पढ़े गए असबाग में से कोई से 50 वाहिद और जमा अल्फाज तलाश करने हैं और इनको कॉलम में लिखना है। तो ये हमने वाहिद जमा ये सारे देखे हैं और हमने ढूंढे हैं और ये सारे अब हमने लिखे हैं। ये है सरगर्मी नंबर 3। इसमें उन्होंने बोला है अल्फाज मुतरादिफ आपने लिखने हैं। ये उन्होंने आपको अल्फाज दिए हुए हैं और ये मुतरादिफ हैं। ठीक है, तो आपने इनमें ये सारे लिखने हैं। ठीक है, जैसे ये उजाला, रोशनी और ये सारे के सारे उन्होंने ये 20 हैं, ये उन्होंने दिए हुए हैं, ये आपने लिखने हैं। और साथ में ये उन्होंने नीचे मुतरादिफ लिखते हुए जुमले मुकम्मल कीजिए, ये इस तरह करेंगे। आगे आ गया सरगर्मी नंबर 4। इसमें उन्होंने क्या बोला है, दर्ज ज़ाइल मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर लिखें। तो ये उन्होंने ये मुज़क्कर दिए हुए हैं और ये मोनस। तो ये हमने इसमें मुज़क्कर के ये मोनस लिखे हैं और ये सारे मोनस है, तो इसमें इनके मुज़क्कर लिखने हैं। ये है सरगर्मी नंबर 5। इसमें उन्होंने क्या बोला है, दर्ज ज़ाइल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। इसमें हमने सारों के अल्फाज के मुतज़ाद लिखे हैं। और ये है सरगर्मी नंबर 6। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि ये मुहावरात हैं और इसको आगे जुमलों में इस्तेमाल करें। तो ये हम इस तरह से करेंगे। ये आगे सरगर्मी नंबर 7। इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है कि जुमलों में से इसम, फेल, हर्फ अलग अलग करें। ठीक है, ये दर्ज ज़ाइल उन्होंने जुमले दिए हुए हैं, तो इसमें से हमने इसम, फेल और हर्फ हमने लिखना है। ये सारे जुमले हैं। ठीक है, और इसमें से हमने इसम को अलग लिखना है और उसके बाद हमने फेल को लिखना है और यहाँ पे हमने सारे हर्फ को लिखना है। ये इसके बाद आ गया सरगर्मी नंबर 8। इसमें ये इसके बाद आ गया सरगर्मी नंबर 8। इसमें उन्होंने क्या कहा है, साबके और लाहके की तारीफ। ठीक है, बमा मिसाल लिखें। ये उन्होंने ये साबका और ये लाहका, इसकी हमने तारीफ लिखी है मिसालों के साथ। और उसके बाद नीचे उन्होंने ये दिए हैं, इनके 4 बमाइनी अल्फाज बनाए। ये उन्होंने लफ्ज़ दिए हैं और इनके आगे से उन्होंने कहा है बमाइनी अल्फाज बनाए। और ऐसे ये भी नीचे उन्होंने दिए हुए हैं, लाखों से 4 बमाइनी अल्फाज बनाए, ये भी उन्होंने दिए हुए हैं। ये 4 तो हमने इनको कर लिया। आगे आ गया सरगर्मी नंबर 2। इसमें उन्होंने बोला है इसमें नकरा और इसमें मार्फा की तारीफ मिसाल के साथ लिखें। ठीक है, तो ये इसमें नकरा है और ये इसमें मार्फ है। तो ये हमने ऐसे करके इसकी लिख ली है। उसके बाद नीचे उन्होंने ये इसमें नकरा का इस्तेमाल और नीचे उन्होंने ऐसे ये दिया है, ये सारा हम कर लेंगे। ये उन्होंने पैराग्राफ दिया है, उसमें इसमें मार्फा तलाश करके दी की जगह पर लिखें।
आगे ये आ गया सरगर्मी नंबर 10। तो इसमें उन्होंने ये फ़िक्रात दिए हैं, उन्होंने कहा है कि दर्ज ज़ाइल गलत फ़िक्रात दुरुस्त करके लिखें। जो ये उन्होंने गलत दिए हैं उनको सारों को हमने दुरुस्त करके लिखा है। सरगर्मी नंबर 11, इसमें क्या है, इसमें मुदस्सर और ये सारे इनकी भी तारीफ़ लिखनी है और साथ इनकी दो दो मिसालें भी देनी है। ठीक है, तो ये इनकी लिखनी है और साथ ही उन्होंने बोला है कि आपने खाली जगह पुर करनी है। इसमें उन्होंने कहा है मुनासिब मस्तर लगाकर खाली जगह पुर कीजिए। ठीक है, ये उसके हमने ऊपर इसमें मस्तर की तारीफ भी लिखी है और फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि इसको आपने खाली जगह में लगाना है। सरगर्मी नंबर 12 है, इसमें आला और इसमें सूद की तारीफ मिसाल लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आला और इसमें सूद, इसकी हमने तारीफ लिखी है। ये सरगर्मी नंबर 12 है और बिल्कुल उसी तरह ही जैसे हमने पीछे किया है, दिए गए अल्फाज में से हमने ये ढूंढ के ये हमने लिखे हैं। सरगर्मी नंबर 13, इसमें भी उन्होंने यही बोला है, फ़ाइल और मफूल की तारीफ लिखे मिसालों के साथ। तो ये फ़ाइल की हमने लिख ली है। ठीक है, उसके बाद हमने ये मफूल की लिख ली है। और इसमें से भी उन्होंने ऐसे ही बोला है कि आपने इन फ़िक्रात में से मफूल की निशानदेही करके दी की जगह पर लिखे। तो आपने इसको ऐसे करके लिखना है, उसमें से हमने निशानदेही करनी है। अब अखबार पढ़ रहे हैं तो इसमें से जैसे अखबार है तो ऐसे हमने इनको लिखना है। ये उसी का ही अगला सफ़ा है, इसमें भी उन्होंने यही जुमले दिए हुए हैं और हमने लिखना है। उसके बाद इसमें उन्होंने बोला है कि आपने किसी भी अखबार का मुताला करना है और उसमें कोई भी दिलचस्प जो चीज़ आपको लगेगी उसको यहाँ पे आपने उसकी तस्वीर चिपकानी है। वो अभी हमने नहीं चिपकाई, लेकिन हमने माहौल के बारे में लिखा है तो उसकी हमने अभी तस्वीर वो लगा देंगे। ये हमने इसके बारे में लिखा है, जो बाहर का आबो हवा होती है, जो माहौल होता है उसके बारे में। ये है सरगर्मी नंबर 15। इसमें उन्होंने कहा है कि आपने किताब में दी गई नज़म जो हमद है उसका खुलासा लिखना है। तो ये हमने हमद का खुलासा लिखा है। और ये उन्होंने बोला है इसमें किताब में दी गई किसी एक नज़म की नसर लिखें। तो ये हमने नज़म थी हम एक हैं उसका हमने लिखा है। आगे ये आ गई है सरगर्मी नंबर 16। तो इसमें उन्होंने कहा है पढ़े गए असबाक में से किसी एक सबक का खुलासा लिखें। तो ये हमने इसका लिखा है। ठीक है, बेमिसल है ज़ात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसका हमने ये सारा खुलासा लिखा है। ये है सरगर्मी नंबर 17। तो इसमें उन्होंने कहा है आपने किसी खूबसूरत जगह की मंजर कशी करें जिसकी आपने सैर की हो। ठीक है, किसी ऐसी जगह खूबसूरत जगह पे आप कहीं पे भी गए हो तो जो आपको वो अच्छी लगी हो उसके बारे में आपने लिखना है। ये थोड़ी बच्ची की राइटिंग है तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। आगे ये आ गया सरगर्मी नंबर 18। इसमें माँ और बेटे के दरमियान सुबह की सैर की अहमियत पर मुकालमा लिखें। तो ये हमने मुकालमा लिखा है। और ये है सरगर्मी नंबर 19। इसमें भी उन्होंने बोला है कि स्कूल में कोई मुनक्किद होने वाली किसी तकरीब के बारे में आपने बयान करना है। ठीक है, तो आप ये इसके बारे में लिख ले। कोई भी जो स्कूल में आपकी तकरीब हुई है उसके बारे में आपने पूरा लिखना है।
ये है सरगर्मी नंबर 20। तो इसमें है आपके बड़े भाई की शादी तय पागी। तो आपने इसके बारे में लिखना है, ठीक है। जो आपके बड़े भाई की शादी है तो उसके बारे में आपने ये सारा लिखना है। यह है सरगर्मी नंबर 21। इसमें अपनी खाला के नाम गर्मियों की छुट्टियों में अपने शहर आने की दावत देने और सैर का प्रोग्राम तरतीब करने, ठीक है। ये आपने इसके बारे में खत लिखना है। तो ये हमने इसका खत लिखा है। ये इसका तरीकाकार होता है खत लिखने का, और आप भी ऐसे लिखेंगे। यह है सरगर्मी नंबर 22, ठीक है। तो इसमें आपने लिखना है मेरी पसंदीदा किताब के मौजू पर मजमून लिखें। तो आपने उस पे मजमून लिखा है, ठीक है। जो भी आपकी पसंदीदा किताब है, सबसे पहले तो कुरान पाक ही ऐसी सबसे बड़ी किताब है कि जो हर किसी की पसंदीदा होती है और उसके बारे में हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और ये अब आखिरी है, ये है सरगर्मी नंबर 23, ठीक है। इसमें है खेलों की अहमियत के बारे में मजमून लिखें और पाकिस्तान के कौमी खेल और अपने पसंदीदा खेल का जिक्र भी करें। तो ये हमने इसमें खेल की अहमियत के बारे में हमने ये लिख दिया मजमून। ये था सारा उर्दू का काम, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी कि इस तरह से आपने ये सारा काम करना है। अब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।